मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोहरी। नर्मदा जी के परम भक्तों, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। घाट घाट की महिमा सुना रहे हैं नर्मदा पुराण से। संक्षिप्त नर्मदा पुराण जो कि दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया गया है। आज कल हमने आपको बांद्रा बांध की कथा सुनाई और बांद्रा बांध से ही आगे 5-10 किलोमीटर नीचे होशंगाबाद है, जिसे जानकी घाट कहा जाता है। यह घाट भी परिक्रमावासियों का कहना है, अनेक परिक्रमावासियों से हमने सुना है कि इतना सुंदर घाट तो नर्मदा के किसी भी तट पर नहीं बना। बड़े बड़े घाट बने हुए हैं, बड़े वैभवशाली ऐश्वर्यशाली बड़े बड़े संतों का स्थान है, किंतु घाट की जो सुंदरता है इसे पटा घाट कहते हैं। पटे घाट के कहाँ जा रहे हैं, वही पटे घाट जा रहे हैं। तो ये किसने बनवाया ये पटे घाट, उसकी कथा सुनाएंगे आज हम। और यहाँ थोड़ा सा परिक्रमावासी सब होशंगाबाद आ गए हैं, क्योंकि होशंगाबाद में हमारा आश्रम है, नर्मदा जी का मंदिर है और यहाँ पर कार्यक्रम धार्मिक और साहित्यिक कार्यक्रम हुआ करते हैं। तो अतः हम यहाँ 2 दिन रुकेंगे और यहाँ का थोड़ा वर्णन आपको विशेष करेंगे कि होशंगाबाद में नर्मदापुरम, जिसे आज जिला नर्मदापुरम नाम हो गया है ज़िले का, तो इस होशंगाबाद को आप लोग जो है यहाँ पर रुकिएगा। मेरे साथ साथ आप भी यहाँ की होशंगाबाद की झांकी का दर्शन कीजिए और नर्मदा जी का मानसिक रूप से स्नान कीजिए। बोलिए नर्मदा मैया की जय। भक्ति भाव में अग्रणी नगर होशंगाबाद, साधु संत गमनागमन रेवा तटवाबाद। यहाँ पर अनेक साधु संत जो है हमेशा निरंतर 12 माह आया करते हैं। पूर्व नर्मदापुर में रहा इस नगरी का नाम। अब तो इसका नाम उसमें पहले नर्मदापुर था और फिर से जो है शासन की विशेष रूप से लोगों ने प्रयास किए तो फिर से इसका नाम नर्मदापुरम हो गया है। आज यहीं विश्राम है, आओ करें प्रणाम। चलो नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए चर्चा करते हैं। और पुण्य भूमि संतों से वंदित गिरि ओंकारानंद सुचर्चित जिनकी देन भवन सतसंगा, प्रभवति सतत ज्ञान की गंगा। यहाँ पर एक सत्संग भवन है जहाँ से नर्मदा कलबल्ली और प्रदक्षिणा और नर्मदा पुराण नाम से प्रकाशन होता है। ये सारे नर्मदा खंड में सारे नर्मदा परिक्रमावासी जो भी जिनको जानकारी होती है वे आते हैं और उनका लाभ लेते हैं। प्रमुख घाट पर रेवा मंदिर जिसके अर्चक पंडित खड्डर। यहाँ पर एक पंडित खड्डर नाम के पंडित जी हैं, ये इसके अर्चक हैं। बहुत प्राचीन नर्मदा जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ लक्ष्मण दास नाम के जो महंत है, हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है घाट पर। ये बड़ा सुंदर 2 मंजिल मंदिर। यहाँ पर लक्ष्मण दास महंत थे, अब तो वो दिवंगत हो गए हैं। यहाँ रहा 10 नाम अखाड़ा, शेष रहा न जिसका बाड़ा। यहाँ 10 नाम सन्यासियों का, जो 10 नामी सन्यासी होते ना, तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर पुरी भारती सरस्वती, ये भैया इनका आजकल तो बड़ा जलवा है। कहाँ की महाकुंभ में सबसे पहले स्नान ये 10 नामी सन्यासी ही करते हैं। इनका भी एक 10 नामी यहाँ पर अखाड़ा था, कहते हैं पहले। कोई बड़े महात्मा थे जिन्होंने चमत्कार से प्रभावित होकर के यहाँ जो भी जागीरदार जिसके प्रभाव में होशंगाबाद जिसके अंदर था, उन्होंने उनको स्थान दे दिया था। किंतु बाद में क्या हुआ कि ये जो है अब गायत्री मंदिर के नाम से जाना लगा है। आज यहाँ गायत्री मंदिर सामूहिक विवाह हो अंदर, काले महादेव का मंदिर जो ध्याते पाते इच्छित वरम, बंसीपुरी सिद्ध गोस्वामी हरे राम महाराज यकामी। ये होशंगाबाद में 2 संत बड़े प्रसिद्ध हो। रामजी बाबा तो हैं ही, एक रामदास, हमने एक रामदास 40 लिखा है, कभी सुनाएंगे आपको। रामजी बाबा जो मेला भरता है यहाँ, बड़े सिद्ध संत थे। इन्होंने भी, रामजी बाबा ने भी यहाँ पर समाधि ली है, जीवित समाधि ली है। और अभी वर्तमान में एक बंसीपुरी गोस्वामी, ये आगे आ गए हमें माछा घाट छोड़ करके, सांडिया घाट से और ऊपर। तो वहाँ पर बंसीपुरी गोस्वामी नाम के एक बहुत बड़े गोस्वामी जी रहा करते थे, बड़े सिद्ध हो गए थे। तो यहाँ आकर के उन्होंने कुटी बनाई थी, तो बड़े प्रसिद्ध हो गए। बंसी बाबा के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे वो, बड़े चमत्कारी थे वो, और नर्मदा जी के परम भक्त थे।
कोई भी आता कहते भैया नर्मदा की परिक्रमा करो, तुम्हारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और कई लोगों के उन्होंने बड़े भले किए हैं। तो ऐसे बड़े प्रसिद्ध संत हो गए। भैया नर्मदा जी की इस पर कृपा हो जाए, उसे कहाँ क्या कमी है। तो ऐसे बंसीपुरी महाराज और हरे राम महाराज और हरे राम जपा करते थे पूरे जीवन भर। जिनका आज भी अखंड कीर्तन के नाम से उनका एक जहाँ पर वो रहा करते थे, उस भवन में आज भी हरे राम का अखंड कीर्तन चलता है। बड़े प्रसिद्ध, बड़े भक्त थे वो भी। और वृंदावन के राधे बाबा किया कभी ना व्यर्थ दिखावा, प्रेरक थे नर्मदा जयंती, धर्म क्षेत्र में नूतन क्रांति। और परिक्रमावासी जानते हैं भैया, जो परिक्रमा कर चुके हैं और जो आ चुके होशंगाबाद, यहाँ पर नर्मदा जयंती का बड़ा प्रसिद्ध, मैं समझ रहा हूँ कि घाट पर बल्कि शासन की ओर से मनाई जाती नर्मदा जयंती, बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। पर इसके जनक कौन थे? राधे बाबा की कृपा से एक वकील ने जो है इसे शुरू करवाया था। आज मैं जो वकील साहब का नाम भूल रहा हूँ। तो उनके ऐसे राधे बाबा वृंदावन के थे और बड़े सिद्ध संत थे साहब। उनकी कृपा से, उनके आदेश से शुरू हुआ तो वह नर्मदा जयंती पूरे रेवा खंड में, नर्मदांचल में और बड़ी प्रसिद्ध है कि भैया चलिए नर्मदा जयंती मनाने चलते हैं होशंगाबाद। तो और प्रेरक थे न, और राधा मंदिर देव दिया विशिष्टा, राधा मंदिर दिया विशिष्टा, चक संत बसंत वशिष्ठा। राधा मंदिर बनवाया उन्होंने, जिसके कि संत और बसंत नाम के दो जो है पंडित हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। महामंडलेश्वर का आश्रम, शनि मंदिर भी दूर। और आगे जाइए, बहुत प्राचीन शनि मंदिर है यहाँ पर, बड़ा पुराना मंदिर है भैया, दशनामी अखाड़े के समय का है वो भी। इसी प्रकार से महामंडलेश्वर का आश्रम है यहाँ पर। एक महामंडलेश्वर आ गए थे यहाँ पर, कुछ दिन निवास किया उन्होंने, अब भी उनकी समाधि बन गई है वहाँ। और ये स्थान भी बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, धार्मिक क्रियाकलाप हुआ करते हैं यहाँ पर। और ब्रह्मगिरी गादी के संता रघुजी रामदास गुण, और जो राम जी बाबा हैं ये भी बड़े प्रसिद्ध संत हो गए हैं, ये रघुजी। ये गिरी गादी के संत हैं ये भी। दशनामी जो संत होते हैं उन्हीं के शिष्य थे ये। रामदास की प्रमुख समाधि, दूर करे जन जन की व्याधि। मंडल गृह निर्माण मंदिरम, सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम। और एक से एक स्थान है भैया, नर्मदा मंदिर बताते हैं। प्राचीन मंदिर तो घाट पे है ही, पर अभी एक मंदिर नर्मदा जी का यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बन गया है। यहाँ जिसका हम लोग जो है भगवती की कृपा से हमें सेवा का अवसर मिला है। हमारा पुत्र अखिलेश जो है उसकी सेवा अर्चना करता है और हम भी लगे रहते हैं मैया की सेवा में। और ये भी सेवा ही है आपके सामने, यहीं बैठ करके, इस नर्मदा मंदिर में बैठ करके आपको हम जो है पुराण सुना रहे हैं। तो मंडल गृह निर्माण अंदरम, सेवासम नर्मदा मंदिरम। पंडित गिरि मोहन गुरुवर चको, सुत अखिलेश गुरु संवाहक। हरिहर मंदिर भी आकर सक पारुल, और रिछारिया साधक। ये कुछ लोगों ने बड़ा काम किया, सारा जीवन के बड़े अमूल्य समय दिया है। और बड़ा मंदिर है यहाँ पर हमारे कॉलोनी में, हरिहर मंदिर बन गया है, भगवान शिव का, राम जी का, सभी देवी देवता आ गए हैं, बड़ा भव्य मंदिर बन गया है। तो तट मंदिर जगदीश पुराना, साधु संत का जहाँ। और चलिए अब नर्मदा के किनारे एक और बहुत प्राचीन मंदिर है भैया, 100-200 साल पुराना मंदिर है, तो है जगदीश जी का, जगन्नाथ का मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ये भी। लिखी नर्मदा पर कविताएं, आओ उनसे भी मिलवाएं। चलिए भाई, चूँकि हम भी कविता लिखते हैं और कवि के रूप में हमारे मित्र हमें स्वीकार करते हैं, तो हम अब भी आपको चर्चा में बता देते हैं कि यदि आप होशंगाबाद आएँ, अभी तो मानसिक रूप से आप होशंगाबाद में हैं, पर कभी आएँ तो आप, यदि साहित्य के प्रति आपकी अभिरुचि है तो इन कवियों से भी आप मिल सकते हैं। कवि बारे मिश्र कृष्ण गोपाला, संस्कृत के कवि नित्य गोपाला। एक कवि है भाई, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हमारी एक संस्था है शिव संकल्प साहित्य परिषद, उसके वो सचिव भी हैं और बहुत अच्छे से साधारण शिक्षक को रह करके सेवानिवृत्त हुए हैं और संस्कृत हिंदी में समान रूप से कविताएं लिखते हैं। और यादवेश बिरही जगदीशा। और एक भैया यादवेश नाम, जो यादवेश एक मेरा शिष्य है, शिष्य भी है मेरा, और वो मेरा साला भी है और बड़ा प्यारा भक्त है मेरा। पर उसने भैया नर्मदा जी की 6-7 परिक्रमाएँ कर चुका है, तो इसलिए हमें बहुत प्यारा है वो, क्योंकि जो नर्मदा जी का प्यारा वो हमारा प्यारा, तो हमने उसका भी उल्लेख किया है।
और बड़ा सुंदर 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 लोकगीत भी लिखता है वो। तो वो भी एक कवि के रूप में यहाँ पर चर्चित है। बिरही जगदीशा, एक जगदीश वाजपेयी है भाई, एसपीएम में सर्विस करते थे, पर उन्हें कविता की ऐसी ललक लगी कि वो भी कवि की श्रेणी में आ गए हैं। यादव प्रभु दयाल कवि साहिब, प्रभु दयाल यादव हैं भैया, यादव वंश में होकर के। देखिए भगवान कैसी कृपा करते हैं। बचपन से ही रामायण का इतना अध्ययन है कि पूरी राम लोग कहते हैं कि पूरी रामायण उन्हें मुखाग्र याद है। बहुत अच्छे प्रवचन करता है। और उन्होंने भी कुछ धर्मदास जी पर भी उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, तो इसलिए हमने उनको भी स्मरण किया है। तो इस प्रकार से कविवर श्री पंकज पटेरिया एक यहाँ पर पत्रकार हैं, बहुत समय हमारे समकालीन कह सकते हैं हम। आजकल तो वो भोपाल में हैं, बहुत अच्छे कवि हैं वो भी। और साहित्य और भी है कवि बढ़िया, और भी बहुत से कवि हैं यहाँ पर, एक से एक कवि हैं जो बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिख रहे हैं। इसी प्रकार से गीत तथा संगीत सुशोभन है प्रसिद्ध पांडे ब्रज मोहा भैया, शिव शंकर साहित्य परिषद के संरक्षक उपाध्यक्ष कह सकते हैं जिन्हें, जिन्होंने हमारी संस्था को 25 सालों में बहुत सहयोग, आर्थिक सहयोग दे करके और अपने वाद्यों से हम लोगों को मनोरंजन करते हुए जनता नगरी के लोगों को संगीत में सराबोर करते रहे। ऐसे ब्रजमोहन पांडे जो संगीतविद, संगीत निर्देशक थे, और कई लोग तो उनके शिष्य जो हैं, बड़े बड़े शिष्य रात्रि जागरण करते हैं। तो और बहुत ही बड़े परिवार के और बहुत ही उदार मना, और अभी लोग लगभग 8 महीने पूर्व जो है वो दिवंगत हो गए। हम उनको नमन करते हुए उनका भी उल्लेख कर रहे हैं, ब्रजमोहन पांडे। यदि उनके परिवार के कोई सुनते हों तो ज़रूर उन्हें प्रसन्नता होगी कि देखिए हमारे पिताजी को भी स्मरण किया गया है। तो गीत तथा उपहार है संगीत बयारी, सरगम प्रमुख महेश तिवारी। और यहाँ पर एक महेश तिवारी नाम के एक संगीतकार हैं, वो कुछ दिनों तक उन्होंने एक स्कूल भी चलाया, और उनके तो बनाए हुए शिष्य, उनके सिखाए हुए शिष्य सारे देश में फैले हुए हैं। बहुत बड़े समर्पित मौन साधक है, संगीत के बहुत बड़े संगीतकार है। आने वाली पीढ़ी उन्हें कभी भूलेगी नहीं। तो वो सरगम नाम की संस्था चलाते हैं। ऐसे पंडित महेश तिवारी से भी आपको हम मिलवाते हैं, मानसिक रूप से मिलिए। और श्री शर्मा परिवार की प्रमुख जानकी मात, और यहाँ एक शर्मा परिवार है जो राजनीति और धर्म क्षेत्र में दोनों में समान रूप से काम करता है। उसकी एक उनकी माँ थी जानकी माई, जानकी नाम की। उस सेठानी ने, सेठानी कहते थे लोग उनको, क्यों जब पैसे वाला आदमी होता तो सेठ ही हो जाता है वो। तो उन्होंने इस घाट को बताते हैं कि पहले घाट कच्चा घाट था, नर्मदा घाट। तो उनके दान से, उनके प्रभाव से, उनकी व्यवस्था से और ये घाट तैयार हुआ है। इसलिए कुछ लोग इससे जानकी घाट भी कहते हैं। इस सेठानी घाट का अनुपम है सौंदर्य, जिसको गाते न थकें बड़े बड़े कविवर। बोलिए नर्मदा मैया की जय। तो आज हमने हमारे सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की कथा भी सुना दी कि भाई आप मानसिक रूप से हमारे साथ में हैं, तो आइए हमारे सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम में भी आप विश्राम कीजिए, और उसके बाद कल हम सब लोग मिल करके आगे चलेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय।